हाय एवरीवन, वेलकम टू बेस्ट वे ट्यूटोरियल। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में देखा था, हमने स्टार्ट किया है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एसएससी मैथ्स वन का फर्स्ट लेसन। ओके, तो हमने इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज हमने देख लिया था जो कि 1.1 था। तो 1.1 से पहले हमने कुछ इंट्रो देखे। अब जो लोग इंट्रो मिस किए हैं या 1.1 मिस किए हैं वो 1.2 से आने से पहले वो देख लें। ओके, और अगर नहीं देखिए तो कोई बात नहीं, इधर थोड़ा सा रिकैप हम देखने वाले हैं। ओके, तो चलो देखते हैं थोड़ा सा रिकैप। ओके, तो पहले हम लोग ने बेसिक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के इंट्रो देखे थे। ओके, अब पूरा डिटेल में तो फिर से एक्सप्लेन करने नहीं जाएंगे। ओके, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल देखा, थोड़ा सा उसका रिकैप आपको याद होगा तो। और कुछ क्वेश्चन भी दिए थे उसको जो आपको सॉल्व करना था। अगर कुछ डाउट होगा उसके अंदर तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके, फिर हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स देखे। ओके, टू वेरिएबल्स, और टू वेरिएबल्स में हमने एक चीज देखा कि जो टू वेरिएबल्स के दो वैल्यूज होते हैं, एक्स वाई ए बी, आप जो भी ले लो, दो वेरिएबल्स होते हैं। दो वेरिएबल्स के दो वैल्यू आएंगे। अब दो वैल्यू आएंगे तो दो वैल्यू निकालने के लिए हम लोग ने सबसे पहला मेथड देखा था जिसमें अपने के तीन टाइप के क्वेश्चन बने थे। तीन टाइप के क्वेश्चन बने थे। पहला क्वेश्चन क्या था जिसमें एक्स सेम होगा, दूसरा जिसमें वाई सेम होगा, तीसरा जिसमें तीन दोनों ही क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ओके, दोनों ही डिफरेंट होंगे। उसके अलावा हमें जो इस वीडियो में देखने वाले हम लोग, वो है ग्राफिकल मेथड। अब अलग अलग मेथड से हम निकाल सकते हैं एक्स और वाई की वैल्यू, लेकिन फिलहाल के लिए हम 1.2 एक्सरसाइज में ग्राफिकल देखेंगे। ओके, ग्राफिकल की हम लोग ग्राफ बना के कैसे एक्स वाई और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, आप कैसे भी निकाल सकते हो, लेकिन अभी 1.2 जब हम करेंगे तो उसमें ग्राफ से ही करना है हमें। ठीक है, तो थोड़ा देखेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले सॉल्व एग्जांपल। सॉल्व एग्जांपल तो सभी को पता है, आपकी बुक में तो ऑलरेडी दिया हुआ है, जिसकी वैल्यू भी आई थिंक सो 2,2 या समथिंग होगी। ठीक है, ये आंसर है। ओके, अब इसको थोड़ा समझते हैं। ठीक है, हम लोग अलग तरीके से करें, जरूरी नहीं जैसा इसने किया वैसे ही कर देंगे। डायरेक्ट हम ग्राफ बना सकते हैं वैसे इसका, लेकिन हमें नहीं बनाना। हम थोड़ा अलग तरीके से इसको देखते हैं। ओके, फिलहाल इक्वेशन क्या है हमारा, ये है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। अब मुझे एक बात बताओ, ये नीचे बॉक्स दिख रहे हैं, चलो इसके अंदर लिख दो एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई, ऐसे ही आपको भी बनाना है। अब इधर क्या हम वैल्यू असाइन करेंगे एक्स की। ओके, तो वैल्यू मान लेते हैं, अगर मैंने एक्स इक्वल टू जीरो दे दिया, एक्स को क्या दे दिया, जीरो। अब एक्स को जीरो दे दिया तो जीरो प्लस वाई इक्वल टू फोर। भाई वाई इक्वल टू कितना हो गया, फोर। वाई भी कितना हो गया, तो इधर लिख दो 0,4। समझो जरा, हम लोग वो जो ऊपर वाली वैल्यू दी है ऑलरेडी बुक के अंदर, वो हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग को बस इतना करना है कि भाई हम किस कैसा कोई सा भी वैल्यू रखे, हमारा आंसर वही आना चाहिए बस। ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि हमें हम सोचेंगे कैसे सर एक्स को क्या ले, वाई को क्या ले, तो वो सब डाउट ना रहे करके मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, अब हमने एक्स को तो जीरो ले लिया, और वाई को भी जीरो लेके देख लेते, चलो। वाई इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो दिया तो एक्स प्लस जीरो इक्वल टू फोर। एक्स इक्वल टू कितना हो गया, फोर। लिख दो इधर। अब हमने वाई को जीरो ले लिया, एक्स फोर हो गया, तो ये कुछ ऐसा होगा 0,4। अब और देखेंगे इसमें तो दो वैल्यू और निकलेगी। अब हमने जीरो और फोर तो ले लिया, वो तो ले नहीं सकते। अब एक काम करते हैं, हम वन ले लेते हैं, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, टू ले लेंगे। अपनी मर्जी, जो आपको मन पसंद आए ले लो। ठीक है, इफ एक्स इक्वल टू मैंने वन ले लिया, तो बताओ भाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू फोर है। अब मैंने एक्स की वैल्यू वन ले लिया, तो जाहिर सी बात है, सबको पता है इधर ये प्लस में इधर गया तो माइनस। तो फोर माइनस वन वाई इक्वल टू कितना आ गया, थ्री। लिख दो भाई 1,3। फिर हम y इक्वल टू क्या ले, सॉरी, x इक्वल टू क्या ले रहे हैं, टू। अब x इक्वल टू सेम, x प्लस वाई इक्वल टू फोर। अब टू लिया है, टू उधर माइनस होगा, अब मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ वैसे, आप फिर भी सॉल्व करो। तो कितना आ जाएगा, टू माइनस टू, टू आ जाएगा। अब किसी को ये भी डाउट है कि ये टू कहाँ से आ गया, तो चलो कोई नहीं, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो देख लो कैसे सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू टू है, टू प्लस वाई इक्वल टू फोर। अब ये टू इधर प्लस में उधर गया तो माइनस, और फोर माइनस टू, टू क्या होता है, टू होता है। बात समझ में आई।
तो अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई 2, तो 2,2 लिख दिया हमने। ये हमारा एक फुल हो गया। ठीक है, अब दूसरा करते हैं। दूसरा, अब देखो आपका जो बुक होगा, बुक के अंदर ऐसा लाइन बना के मत करना। आप पहले एक इक्वेशन का सॉल्व करना, उसका बॉक्स बनाना, बॉक्स बनाने के बाद उसका बॉक्स बन जाए, फिर आप दूसरे इक्वेशन का सॉल्व करो और फिर उसका बॉक्स बनाओ। ओके, ऐसा लाइन बना के मत करना। ठीक है, दूसरा क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 2। चलो इसमें भी सेम ही करते हैं, ज्यादा नहीं, वैल्यू सेम ही लेंगे। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, x को 0 ले लेंगे, फिर हम y को 0 ले लेंगे। देखते हैं, चलो क्या आता है, टेंशन की बात नहीं। x इक्वल टू 0। अब x 0 हो गया तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0। तो माइनस वाई इक्वल टू 2 हो गया, तो y इक्वल टू कितना हो गया, -2। लिख दिया x 0, y कितना हो गया, -2, 0 कमा -2। ठीक है, तो जो लोगों को ये इक्वेशन में थोड़ा सा डाउट है, पिछला वीडियो देख लो मेरा, उसमें समझ में आ गया हम लोग कैसे फटाफट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं हम, x इक्वल टू जो जैसा, अब y को 0 ले लेते हैं। चलो ज्यादा ना सोच के y को 0 ले लिया, तो 2x, y तो 0 हो गया, इक्वल टू 2 बचा, x इक्वल टू 2/2 कितना आ गया, 1। तो लिख दो अब y 0, ये 1 हो गया, तो ये क्या हो गया, 1,0। अब हमें क्या करना, 1 तो ऑलरेडी ले लिया, तो अब 2 3 ले करेंगे। ठीक है, 2 3 करेंगे तो देखो, अभी अगर x इक्वल टू 2 है तो y कितना होगा, 2 इंटू 2 माइनस वाई इक्वल टू 2। 4 माइनस वाई इक्वल टू 2। अब 4 इधर प्लस में उधर गया तो माइनस, 2 माइनस 4। और आपको सभी को पता है प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का। बड़ा नंबर कौन सा है, 4, तो -2 आ जाएगा। अब माइनस माइनस गया, y इक्वल टू कितना हो गया, 2। लिख दो y इक्वल टू 2, 2,2। अब फिर से देखते हैं, अब हम क्या रखने वाले, 3। इफ x इक्वल टू 3, तो 2 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल टू 2 कितना हो जाएगा, 6 माइनस वाई इक्वल टू 2। अब इधर ये प्लस में उधर गया तो -2 माइनस 6, माइनस वाई इक्वल टू -4, माइनस माइनस गया, वाई इक्वल टू कितना आ गया, 4। तो लिख दो 3,4। अब इसके अंदर एक चीज बहुत अच्छे से नोटिस करना, आपका आंसर निकल गया, बस आपको ग्राफ बनाना है। देखो इधर दिख रहा है 2,2, इधर भी 2,2, दोनों में ही कॉमन है। इसमें भी 2,2, इसमें भी 2,2। इसका मतलब आपका आंसर आ गया है 2,2। अब आपको सिर्फ ग्राफ बनाना है, तो चलो बनाते हैं। इससे पहले एक काम करते हैं, इसको वैल्यू को उधर ले लेते हैं ताकि अपने लिए थोड़ा सा इजी पड़ जाए। ठीक है, हमने जो वैल्यू बनाई है ये वाला है, इसको उधर ले लेते हैं। ठीक है, चलो ये हमारा ग्राफ है, दिख रहा है सभी को। ठीक है, अभी ये एक वैल्यू है, इस वैल्यू को हम थोड़ा लिख लेते हैं, फिर इसको हटा देंगे। ठीक है, चलो लिख लेते हैं इधर साइड में। फिलहाल हमें कलर चेंज करना पड़ेगा, ब्लैक लेना पड़ेगा, क्योंकि व्हाइट पे ब्लैक ही दिखेगा। ओके, पहले क्या है, 0,4 लिख दिया, फिर 4,0 है, आई थिंक सो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ पिछले में। एक सेकेंड, उसको भी सही कर देते हैं। ये दिख रहा है, लिखने में मिस्टेक हुआ। ठीक है, 0,4 तो करेक्ट है, इधर 4,0 आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं, अभी ग्राफ बनाना सीखते हैं। ठीक है, 4,0, उसके बाद 1,3, उसके बाद 2,2। ठीक है, ये था पहले लाइन का। अब दूसरे का, 0,-2, 1,0, 2,2, 3,4। ठीक है, अब इसको मैं हटाता हूँ थोड़ा, फिर इसके बाद बनाएंगे ग्राफ। ओके, चलो बनाते हैं। पहला क्या है, 0,4। लेकिन अपने को पता है जो पहला है ये कुछ ऐसा दिखता है, देखो। जो पहला है वो x है, दूसरा जो है वो y है। हमेशा याद रखना, जो पहला का ये डिनोट करेगा नंबर वो होगा x, और दूसरा क्या होगा, y। ठीक है, तो चलो देखते हैं। 0,4 मतलब 0 तो x हो गया, 4 क्या होगा, y में, तो इधर आ जाएगा। इधर लिख दो 0,4, लिख दिया।
दूसरा 4,0 ये कुछ इधर आ गया, लिख दो 4,0 लिख दिया। तीसरा 1,3 मतलब x1 है, ये 3 आ गया, ये कुछ इधर आ गया, लिख दो 1,3। दूसरा क्या है 2,2 इधर आ गया, लिख दो 2,2। अब ये बन गया हमारा, ठीक है, एक लाइन तो बन गई हमारी। तो एक लाइन बना दे पहले, चलो ठीक है एक लाइन बना देते हैं पहले, देख रहे हैं। ऐसा मतलब इसको सीधा करेंगे, ठीक है। देखो आ गया एक लाइन में, आ गया। जब बुक में बनाओगे स्केल से थोड़ा और प्रॉपर बनेगा, ठीक है। इधर लाइन से हम खेल रहे हैं इसलिए थोड़ा ऐसा दिख रहा है आपको, ये कुछ ऐसा है, ठीक है। बन गया हमारा। अब जहां पे भी दो लाइन इंटरसेक्ट होगी, याद रखना जब हमारी दो लाइन इंटरसेक्ट होगी वही हमारी एक्स और वाई की वैल्यू होगी, ओके। तो अब दूसरा बनाते हैं, चलो दूसरा क्या है 0,-2। -2 y पे ये तो इधर कहीं आ गया, चलो लिख देते हैं 0,-2। दूसरा क्या है 1,0। वन कहाँ है, वन वन वन, ये देखो इधर, इधर लिख दो 1,0। फिर क्या है 2,2, ये हमें लिखना पड़ेगा, याद रखना। 2,2 तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो दोबारा लिखने की मुझे नहीं लगता जरूरत है, ठीक है। फिर 3,4, 3,4 किधर गया, किधर गया, ये देखो इधर, दिख रहा है 3,4। अभी पॉइंट थोड़ा सा जगह पे बना दो, ठीक है। अब करते हैं इसको, लाइन ड्रॉ करते हैं, चलो वही सेम। जब हम इसको मिलाएंगे तो देखते हैं कहाँ मीट होता है। क्या आंसर, देखो एकदम एग्जैक्ट जा रहा है। थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, कर देंगे उसको सही, टेंशन मत लो। हो गया, मीट है 2,2। तो आपके एक्स और वाई की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आ गई बताओ फटाफट जल्दी। 2,2 याद रखिए, कितना आ गया 2,2। तो लिख दो, अभी कैसे लिखो, लिख दो। therefore x, y इक्वल टू कितना आ गया 2,2। अभी आपको अपने बुक में लिखना पड़ेगा जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है। सॉल्व करने के नीचे ही जस्ट लिखोगे, ग्राफ में नहीं लिखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर, ये सॉल्व एग्जांपल है। अब सॉल्व एग्जांपल मैंने इतना स्लो क्यों बताया, इस रीजन समझो जरा। आपका जो सॉल्व एग्जांपल था उसके अंदर वैल्यू पहले से दी हुई थी। अब आपको डाउट होता है कि भाई हम वही वैल्यू ले कि दूसरी वैल्यू ले, या कोई भी चलेगा। तो हमने कोई भी वैल्यू ली है, देखो रेंडमली जीरो उठाया, एक्स को जीरो कर दिया, वाई को जीरो कर दिया, एक्स को 1 कर दिया, वाई को 2 कर, कुछ भी करो आंसर वही आने वाला है, ठीक है। चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ओके। जो कि आपका प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन है, पहला वाला, ठीक है। उम्मीद करते हैं सभी को दिख रहा होगा, ठीक है। अब पहला वाला जो क्वेश्चन है इसमें कुछ नहीं करना, हमें लिखा है लेकिन हमें ग्राफ नहीं बनाना, हमें सिर्फ सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। क्या है x+y = 3। तो x+y = 3, अगर x को पहले में क्या लिया है 3, इफ x = 3, तो बताओ भाई 3+y = 3, 3 इधर प्लस में है उधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस, तो y = 3 -3 कितना हो गया 0। लिख दो इधर 0। वैसे भी नीचे 3,0 लिखा हुआ है तो आपको इतना सोचना नहीं है, डायरेक्ट लिख दो। एक्स की वाई की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है। अभी तक देखो वाई कितना दिया 5, सेकेंड वाले में। तो x+y = 3, इफ y कितना है 5, तो रख दो x+5 = 3। कितना आ गया 5 इधर प्लस में उधर गया तो माइनस, x = -2। दिख रहा है कितना आ गया -2, इसको लिख दो।
-2 नीचे भी लिख दो x की वैल्यू कितनी -2, 5। ठीक है, अब इधर लिखा है 0,3 आपको सॉल्व करना है करो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही सॉल्व करना है। आप डायरेक्ट भी 0 लिख सकते हो क्योंकि x की वैल्यू 0 है। हमेशा याद रखना पहला x होगा दूसरा y रहेगा, और पहले की वैल्यू क्या दी है 0 और दूसरे की वैल्यू क्या है 3। ठीक है, ऐसे ही सेम इधर भी देखेंगे। ठीक है, सेकेंड वाला क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये सिर्फ ब्रैकेट फिल करना है, ठीक है, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अब y की वैल्यू तो 0 दे दी, तो रख देते हैं x माइनस 0 इक्वल टू 4, और 0 में कुछ फर्क पड़ता नहीं है, तो x इक्वल टू कितना आ गया 4। पहले सब सॉल्व कर लेते फिर एक साथ लिख लेंगे, ठीक है। दूसरे में कितना दिया, x इक्वल टू -1 दे दिया सर जी, क्या करें, कोई नहीं, सॉल्व करो। x माइनस वाई इक्वल टू 4, -1 माइनस वाई इक्वल टू 4। अभी माइनस इधर है उधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 प्लस 1 इक्वल टू, कुछ बच्चे बोलेंगे सर 5 आ गया, लेकिन y के पास भी तो माइनस है, तो लिखो y इक्वल टू -5, क्या आ जाएगा -5, याद रखिए। x की वैल्यू इधर कितनी आ गई 4, इधर लिखो 4,0। इधर कितना आया अपना, बताओ जल्दी, -5, तो ये कितना हो गया -1 -5। ठीक है, समझ में आया सभी को, लिख लो बस, कुछ नहीं, अपने को ब्रैकेट ही सॉल्व करना था, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था। ठीक है, अब कुछ बच्चे रहेंगे जो पिछला वीडियो देखे वो तो फटाफट उड़ा देंगे, ठीक है। इक्वेशन में तो नहीं डाउट रहना चाहिए, ठीक है। हमें ग्राफ नहीं बनाना है इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो चलो पहला इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 6 लिख दिया। चलो सॉल्व करते हैं एक एक करके। इफ, अच्छे से सॉल्व करेंगे, हाँ ध्यान से देखना। इफ x इक्वल टू 0, तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू कितना आ गया 6, मतलब पहली वैल्यू आ गई अपनी, तो लिख दो x y, x कॉमा y। x की वैल्यू क्या ली 0, y की वैल्यू कितनी 6, तो 0,6। ठीक है, एक हो गया। ऐसे करके हमें कितने निकालने हैं 4। दूसरी x प्लस, सॉरी, इफ, अब हमने x को 0 लिया था ना, अब y को 0 लेते हैं, चलो y इक्वल टू 0, तो y को 0 ले लिया, तो क्या हो गया x प्लस 0 इक्वल टू 6। अब x कितना हो गया 6, हो गया 6, तो ये हो गया 6,0। ठीक है, अब तीसरा, तीसरा हम क्या लेंगे, इफ x इक्वल टू 1, 1 ले लेंगे, इसको ले लेंगे 2। ठीक है, इफ x इक्वल टू 1, तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 6, इधर ये 1 प्लस में उधर गया तो माइनस, और 6 माइनस 1 कितना होगा 5। ठीक है, 5, 1,5 लिख दिया। अब हमें x को क्या लेना है 2, चलो ले लेते हैं। अच्छे से लिखना, 4 ऐसा पूरा सॉल्व करके अच्छे से लिखो। इफ x इक्वल टू 2, तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 6, इधर ये प्लस में उधर गया तो माइनस, 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4, आ गया 4, लिख दो 2,4। याद रखना दोनों ही बॉक्स में कोई एक वैल्यू मैच होगी। चलो देखते हैं इसमें कोई होती है कि नहीं। ठीक है, अब दूसरे बॉक्स के लिए सॉल्व करेंगे, जो कि इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 4। पेज में कैसे सॉल्व करोगे मैं पहले ही बता चुका हूँ, पहले आप एक इक्वेशन पूरा सॉल्व करोगे एक पेज में, क्योंकि पेज की कमी नहीं होती है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। फिर दूसरे इक्वेशन के लिए दूसरा पेज, उसके नीचे ही जस्ट बॉक्स के नीचे दूसरा इक्वेशन सॉल्व करोगे, उसका बॉक्स बनाओगे, फिर आगे बढ़ोगे। ठीक है, फिर आप ग्राफ के लिए जाओगे। ओके, ठीक है, चलो। तो सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, वैल्यू कुछ अलग नहीं लेंगे हम। ठीक है, पहले x को 0 ले लेंगे, फिर y को 0 ले लेंगे, फिर इसको 1 ले लेंगे, इसको 2 ले लेंगे। देखते हैं, चलो कुछ भी ले सकते हो, 2 3 आपकी मर्जी है, फिलहाल के लिए हम जो यूज कर रहे हैं वही यूज करेंगे। x इक्वल टू 0 ले लिया 0,
0 माइनस वाई इक्वल टू 4। अब ये माइनस वाई इक्वल टू 4 हो गया तो माइनस है, तो वाई इक्वल टू कितना हो गया -4। ठीक है, -4 लिख दो, 0 कॉमा -4। अब दूसरा, अब हमने क्या किया, y को 0 ले लिया, y को 0 ले लिया तो x इक्वल टू डायरेक्ट क्या हो गया 4। तो ये कुछ ऐसा हो गया 4 कॉमा 0। तीसरा, अब हम क्या कर रहे हैं, x को कितना ले रहे हैं 1, तो लिख दो 1 माइनस वाई इक्वल टू 4। इधर ये प्लस में है, उधर गया तो माइनस, 4 माइनस 1 3 आ जाएगा, तो y आपका क्या आ जाएगा -3। -3 क्यों आएगा, क्योंकि y के पास माइनस है। ठीक है, -3, 1 कॉमा -3। फिर हमें y को, सॉरी x को क्या लेना है 2। इफ x इक्वल टू 2, तो x 2 माइनस वाई इक्वल टू 4, इधर ये प्लस में है, उधर गया माइनस, 4 माइनस 2 2। अब y के पास माइनस है तो y इक्वल टू -2। ओके, -2 कितना हो गया 2 कॉमा -2। अब कुछ लोग बोलेंगे सर दोनों में तो वैल्यू मैच हुई नहीं। कोई नहीं, देख लेंगे, पहले ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ग्राफ से पहले ये वैल्यू ले लेते हैं, अपने को काम आएगा ग्राफ के लिए। ठीक है, दिख रहा है। अब इसको साइड में लिख लेते हैं जरा फटाफट, फिर हम बनाते हैं ग्राफ अपना। ओके, चलो लिख लेते हैं। पहला क्या है 0,6, 6,0, 1,5। फिर क्या है 2,4। दूसरे के लिए क्या है 0,-4, 4,0, 1,-3, 2,-2। ओके, ये हमने लिख लिया। अब बनाते हैं अपने ग्राफ को। सबसे पहले क्या है 0,6, तो नंबर तो बड़ा है। 0,6 मतलब y वाला, याद रखना, प्लस में ऊपर आया, दिख रहा है, 0,6 लिख दिया। दूसरा क्या है 6,0, ये कुछ इधर दिख रहा है, देखो 6,0। ऐसा आपको लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में, याद रखना। 1,5, 1 इधर है, 5 इधर है, 1,5 लिख दिया। दूसरा कौन सा है 2,4, 2,4 ये दिखा, 2,4। ये अब सभी को स्ट्रेट लाइन में ऑलरेडी दिख रहा है वो। ठीक है, फिर भी हमारा काम बनाएंगे, चलो कोई नहीं। ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर होता है वो, क्योंकि लाइन है, थोड़ा परेशान तो करेगी। ठीक है, चलो अब दूसरा वैल्यू बनाते हैं। दूसरा क्या है हमारा 0,-4, -4 कुछ इधर आ गया, 0,-4। सॉरी, ये कुछ ऐसा है, गलत बना दिया। पहला वाला x होता है तो 0,-4 नीचे आएगा, 0,-4। ठीक है, दूसरा क्या है 4,0, ये कुछ इधर आ गया, लिख देते हैं 4,0। तीसरा क्या है हमारा 1,-3, 1,-3 नीचे की तरफ है, चलो 1,-3 बना दिया। फिर क्या है 2,-2, -2 किधर है रे बाबा, इधर 2,-2। चलो बना दे, अब लाइन खींच दे। चलो देखते हैं कहाँ पे मीट होता है, अपने को भी नहीं पता है, देखते हैं। ठीक है, मीट तो होगा वैसे, अगर आपके पास स्केल रहेगा तो आप तो फटाफट खींच के एकदम मस्त बना दोगे। मेरे लिए थोड़ा सा वेट करो, बना रहे हैं अभी। ये आ गया 4K। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड।
थोड़ी सी छोटी कर लेते। कहाँ से पास हो रहा है? 4 से। आ गया। थोड़ा सा इधर उधर होता है वो, आप जब स्केल से ड्रॉ करोगे बराबर आएगा एकदम सही। वैसे मीट हो गया है, सभी को दिख रहा होगा कहीं तो मीट हुआ है, वो कहाँ मीट हुआ है जरा देखते हैं फटाफट। इधर दिख रहा है ये पॉइंट, दिख रहा है एक्स कितना है 5, और ये वैल्यू कितनी है 1, दिख रहा है 5 1, आ गया अपना आंसर 5 और 1। किसी को डाउट रहेगा एक्स और वाई की वैल्यू रख के देख लो, ठीक है। नेक्स्ट सॉल्व करें, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कुछ ऐसा दिख रहा है। थोड़ा सा चाहिए तो रेस्ट ले लो आप, ठीक है, और फिर से कंटिन्यू करो नेक्स्ट क्वेश्चन से। टोटल ज्यादा नहीं, 6 ही क्वेश्चन, ठीक है। अब हम सारे सॉल्व करने वाले हैं, ओके। चलो पहला सेम उसी तरीके से x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो सेम, इधर x इधर y, बॉक्स में नीचे x कॉमा y। पहले हम क्या करेंगे, x को 0 ले लेते हैं। चलो देखते हैं पहला, इफ x इक्वल टू 0, अब x 0 हो गया तो y डायरेक्टली कितना आ गया 5, लिख दो, इतना सोचो मत, 0,5। दूसरा, अगर y 0 हो गया तो क्या होगा सर जी, y 0 हो गया तो कुछ नहीं सर जी, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, कितना आ गया 5,0 लिख दो। दूसरा, इफ x इक्वल टू 1, फिर करो सॉल्व, x प्लस वाई इक्वल टू 5, 1 प्लस वाई इक्वल टू 5, 1 इधर प्लस में उधर गया तो माइनस, और 5 माइनस 1 कितना होता है, ठीक है, 1 4, 1,4 आ गया। चौथी वैल्यू निकालते हैं, 2 रख देते हैं, चलो x इक्वल टू 2। अब x इक्वल टू 2 रख दिया तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 5, 2 इधर प्लस में उधर गया, 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3, आ गया अपना वैल्यू 2,3। चलो नेक्स्ट इक्वेशन सॉल्व करते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 3, पहला, इफ x इक्वल टू 0, अब x इक्वल टू 0 आ गया तो क्या बचा, माइनस वाई इक्वल टू 3। अब माइनस तो y के साथ रहेगा नहीं, तो ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा -3। x को 0 ले लिया, y कितना आ गया -3, लिख दो 0,-3, लिख दिया। चलो बहुत तेज है। फिर तो चलो, अब y को 0 ले लेते हैं, y को 0 ले लिया तो x इक्वल टू क्या आ गया डायरेक्ट 3। अब ये कैसे आया, कुछ लोगों को कंफ्यूजन है, तो भाई इतना सोचो मत, -y = 0, ये 0 हो गया, y इक्वल टू डायरेक्टली क्या आ गया 3, ठीक है। तो ये 0 हो गया, ये 3 आ गया, तो लिख दो 3,0, जिसमें वैल्यू हमारी मैच होगी दोनों बॉक्स में, तो वो तो डायरेक्ट हमें समझ में आ जाएगा कि भाई यही आंसर है अपना, ठीक है। लेकिन नहीं मैच होता है तो पिछले वाले में हम लोग ने देखा मैच हुआ ही नहीं, लेकिन अपना आंसर आया ना। चलो कोई नहीं, इफ x इक्वल टू 1 लेते हैं, 1 2, वही सेम वैल्यू लेंगे, कुछ अलग नहीं लेंगे। तो 1 माइनस वाई इक्वल टू 3, अब इधर प्लस में उधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस, कितना है -y = 2, माइनस उधर गया तो y इक्वल कितना हो जाएगा -2, 1, -2, सही है ना। चलो ठीक है, अब चौथा, x इक्वल टू 2, x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो अगर 2 है -y = 3, इधर ये प्लस में उधर गया तो माइनस 3 -2 1, तो y = -, ठीक है, 2, -1 लिख दी। अब इसमें भी अपना मैचिंग तो कुछ मिल नहीं रहा, कोई बात नहीं, हम ग्राफ के सहारे से देख लेते हैं क्या है वैल्यू, ठीक है। चलो चलते हैं अपने ग्राफ की ओर। अब जो वैल्यू है हमारी उसको पहले लिख लेते हैं फटाफट एकदम। वैल्यू लिखने से पहले एक चीज समझना,
ये मैंने जो ऊपर लिखा है स्केल ऑन बोथ एक्सेस, दिख रहा है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, ये आपको लिखना ही है और ये फिक्स ही रहता है। ठीक है, इस ग्राफ वाले क्वेश्चन में ये चीजें फिक्स होगी, तो इतना सोचो मत। 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट होगा, बता दो एग्जामिनर को। ठीक है, चलो वैल्यू लिख लेते हैं। क्या है? 0,5, 5,0, फिर क्या है? 1,4, 2,3, ये हो गया 1 का। सेकंड वाले का देखते हैं। 0,-3, 3,0, 1,-2, 2,-1। ओके, ये ग्राफ वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद तो हम फटाफट उड़ाएंगे 1.3, 1.4, टेंशन मतलब। ठीक है, चलो पहला क्या है? 0,5, मतलब पहला वाला डिनोट करेगा एक्स को, दूसरा वाला डिनोट करेगा वाई को, मतलब 5 किसके लिए? वाई के लिए। वो भी प्लस में, प्लस वाला किधर है? ऊपर। लिख दो इधर, 0,5 लिख दिया। चलो बढ़िया है। दूसरा 5,0, इधर भी लिख दो, 5,0 लिख दिया। तीसरा 1,4, कहीं दिख रहा है? 1x और 4 इधर, 1,4। ठीक है, दूसरा क्या है? 2,3, 2 और 3 दिख रहा है, ये देखो इधर है, 2,3। ठीक है, अब हमको करना है इसको मैच। चलो करते हैं। फाइव से पास हो गया, इधर भी करते हैं इसको 5 से पास। तो आ गया वैसे अपना लगभग सेम एकदम आ गया। ठीक है, थोड़ा सा इधर से भी कर देते हैं इसको, हो गया एकदम बराबर। ठीक है, अब हमारा दूसरा वैल्यू, इसको पहले ऐसा एरो बना दे, एक एरो, दो एरो, और इसको चाहिए तो ऐसा लिख दो। कौन सा इक्वेशन है ये? जरा देख लेते हैं कौन सा इक्वेशन है। x प्लस वाई इक्वल टू 5, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 उसको डिनोट कर रहा है। ओके, ये लाइन। ठीक है, अब दूसरा वाला देखते हैं। कहाँ है दूसरा? 0,-3, -3 नीचे की तरफ है, चलो लिख दो 0,-3। दूसरा 3,0, 3,0। तीसरा 1,-2, -2, ये रहा -2, 1,-2। तीसरा 2,-1, 2,-1, 2 तो x के लिए, -1 ये कहाँ रहा? इधर रहा, 2,-1। चलो मैच कर दें फटाफट। ये देखो, इधर 3 है, इधर ये है, इधर ये वैल्यू है, इधर ये वैल्यू। अच्छे से लिखना ब्रैकेट में, ठीक है। चलो कर देते हैं इसको भी, इतना ज्यादा सोचेंगे नहीं, फटाफट मिला देते हैं इसको। मिल गया, ठीक है। थोड़ा सा इसको और ऊपर उठा देते हैं। हो गया, ठीक है, दिख रहा है। अब आप लिख दो सही से कि भाई ये जो हमारा लाइन है ये कौन सा है। इक्वेशन क्या था? इक्वेशन क्या था हमारा? एक सेकेंड ऊपर जाने दो। x माइनस वाई इक्वल टू 3 लिख दो, x माइनस वाई इक्वल टू 3, जिसकी वैल्यू ये देखो आई, दिख रहा है, 4,1। क्या आया? 4,1, ये हमारे x की वैल्यू है। x, y कितना आ गया? 4,1। ओके, डन। चलो चले अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
3 में कलर चेंज करने तो रुको, ठीक है। चलो आगे, x प्लस वाई इक्वल टू 0। किसी भी क्वेश्चन के लिए डरना नहीं है, पॉइंट में आ जाए कैसा भी आए, डिवाइड में आए, डरना नहीं है। हमें जो काम हम कर रहे हैं उसको एकदम सही से करते जाओ, अपना आंसर करेक्ट ही आएगा, ठीक है। चलो, पहला एक, x इक्वल टू 0, ले लिया 0, तो y भी कितना हो गया 0। कैसे 0 हो गया देखो जरा, x प्लस वाई इक्वल टू 0, x 0 तो y भी इक्वल टू 0 ही है। चलो लिख देते हैं 0,0। अब फिर से y को 0 मत लेने जाओ क्योंकि दोनों ही 0 हो चुके हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा अलग लेंगे, x इक्वल टू 1 ले लेते हैं। चलो, तो y इक्वल टू कितना हो गया -1, क्योंकि प्लस वाला इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, ठीक है। तीसरा, x को ले लो 2, इसको ले लो 3, इसको -1 लिख दो, 1 कॉमा -1, ठीक है। x इक्वल टू 2, तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 0, y इक्वल टू कितना आ गया -2, कितना आ गया बताओ फटाफट, -2, तो लिख दो 2 कॉमा -2, लिख दिया। अब लास्ट वाला, x इक्वल टू कितना लिया हमने 3, अब 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो y इक्वल टू कितना आ गया -3। ज्यादा सोचने का नहीं, ठीक है। 3 कॉमा -3 लिख दिया। अब दूसरा वाला सॉल्व करो, चलो। 2x माइनस वाई इक्वल टू 9, ठीक है। पहला, इफ x इक्वल टू 0, ले लिया भाई x इक्वल टू 0। अब 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, 0 माइनस वाई इक्वल टू 9, माइनस वाई इक्वल टू 9। अब y माइनस के साथ y तो रहेगा नहीं, तो -9, y इक्वल टू -9 लिख दो, -9, 0 कॉमा -9। दूसरा, इफ y को 0 ले लेते हैं, चलो y इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 9 हो जाएगा। अब आंसर आएगा हमारा पॉइंट में। अब कुछ बच्चे रहेंगे जो अभी से डर गए होंगे, सर पॉइंट में कैसे बनाएंगे, टेंशन मत लो, देखते हैं। 2 4 जा 8, 1 बचा 0.5, 4.5, 4.5 कॉमा 0, ठीक है। अब तीसरा वैल्यू निकालते हैं, क्या बोला 1 रखो 2 रखो, आपकी मर्जी। इफ x इक्वल टू 1, कितना आ गया 2 इंटू 1, 2 1 जा 2, माइनस वाई इक्वल टू 9, इधर ये प्लस में है, उधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस, और कितना आ जाएगा 7, वाई इक्वल टू -7, ठीक है। 1 कॉमा -7। चौथा, कुछ डाउट है, चलो ठीक है। चौथा, इफ एक्स, कुछ डाउट रहेगा तो नीचे कमेंट में डालो, अलग से एक हम लोग चाहिए रहेगा तो एक अलग से बना लेंगे, एक अलग से वीडियो आपके सारे डाउट्स के, ओके। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में ही नीचे सबसे लास्ट में डाल देंगे, आपके सारे डाउट क्लियर करके, ओके ठीक है। तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 माइनस वाई इक्वल टू 9, माइनस वाई इक्वल टू इधर ये प्लस में उधर गया तो मैं 5, वाई इक्वल टू कितना हो गया -5, ठीक है। लिख दो इधर -5, 2 कॉमा -5, ठीक है। लिख दिया। अब हम करें ग्राफ सॉल्व करें, चलो ठीक है। ग्राफ से पहले हम ये वैल्यू ले लेते हैं फटाफट, लिख देते हैं वैल्यू, जो कि पहला वैल्यू क्या है 0,0, दूसरा 1,-1। पॉइंट के लिए डरना मत, ठीक है, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, टेंशन मत लो। तीसरा है 3,-3, ठीक है, -3, ओके। दूसरा 0,-9, तीसरा क्या है 4.5,0, फिर 1,-7, फिर क्या है 2,-3,
सॉरी -5, -5। ओके, तो चलो फटाफट सॉल्व करते हैं इसको। 0,0 ये तो इधर आ गया, तो लिख दो 0,0। दूसरा क्या है, 1,-1, ये कुछ इधर आ गया, सॉरी 1,-1 नीचे आ गया, तो लिख दो 1,-1। दूसरा क्या है, 2,-2, ये तो साफ साफ आते जा रहे हैं नीचे नीचे, 2,-2। तीसरा क्या है, 3,-3, लिख दो 3,-3। अब मुझे क्या लगता है, आप लोगों को लाइन ड्रॉ करने की जरूरत है, वो तो सीधा सीधा आ रहा है। लेकिन हम भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो करते हैं सॉल्व। ये लाइन बीच से जाएगी, ठीक है। क्या हो गया, थोड़ा बहुत तो माइनर मिस्टेक हो गई, क्योंकि ये छोटा सा ठीक है, चलो हो गया, ठीक है। अब लिख दो ये कौन सा इक्वेशन है, इक्वेशन तो मुझे याद नहीं, पर देख लेते हैं जरा कौन सा है। 1 सेकेंड रुको जरा, कहाँ गया, देखो x+y = 0, लिख देते हैं x+y = 0। दूसरा वाला देखते हैं, 0,-9, कहाँ है -9 भाई, -9 y मतलब सबसे नीचे, जाने देते, छोड़ देते हैं, टेंशन मत लो, नीचे है, आप ग्राफ में जब बनाओगे हो जाएगा। 4.5, ठीक है, 4.5, 0, x की वैल्यू 4.5 बीच में कहीं होगी, लिख दो इधर 4.5, 0, लिख दिया। उसके बाद क्या है, 1, -7, 1 तो इधर है, -7 किधर है, इधर है, ये कुछ इधर आएगा, 1, -7 लिख दिया। फिर इसके बाद क्या आएगा, 2, -5, 2 तो इधर है, -5 किधर है, इधर है ही, 2, -5। चलो मिला दे, आप मिला देते हैं, चलो। एक वैल्यू नहीं लिखा है उससे टेंशन मत लेना, आप घर पे सॉल्व करो, आ जाएगा आपका, ठीक है, नीचे मैच हो जाएगा। इससे मैच हो रहा है अपना, देखो आ गया। थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, इससे वैल्यू तो सबको दिख ही गया होगा। ये लाइन पे आप याद रखना, लाइन जब भी ड्रॉ हो जाए, इधर आप इक्वेशन जरूर लिख देना लाइन, कि वो कौन से इक्वेशन का लाइन है, ठीक है। अब इधर दिख रहा है 3.3, सॉरी 3, -3, अपने एक्स और वाई की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, 3, -3। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। टोटल 6 क्वेश्चन है, ठीक है, 3 क्वेश्चन अभी और बचे हुए हैं, और ये लास्ट के ही 3 टफ है, ठीक है, जिसमें मजा आने वाला है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। चलो, क्या है, 3x - y = 2, नीचे लिख दो बॉक्स में, पहला, if x = 0, तो -y = 2, y = कितना हो गया, -2। एटलीस्ट आप
ये एक्स और वाई की वैल्यू निकालने में तो एक्सपर्ट हो गया रहोगे, ये तो मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, अब वाई को जीरो ले लो। इफ वाई इक्वल टू जीरो, याद रखना डरना नहीं, वाई इक्वल टू जीरो होगा, 3x इक्वल टू टू, एक्स इक्वल टू डिवाइड में 2/3। पॉइंट में कुछ लोग नहीं खेल पाते तो डर जाते हैं, ठीक है। तो 0 पॉइंट, इधर एक जीरो बढ़ गया। किसी को डिवाइड नहीं आती तो देख लो भाई, 2 3 0 पॉइंट लिया, बढ़ गया, 2 3 6 18, फिर से टू, तो पॉइंट 0.6 ले लो, 6 7 या 7 ले लो, चलो 0.7। ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, 0.7। ठीक है, तो कितना आ गया, 0.7 अब 0.7 क्यों लिया, क्योंकि ये 6 है, 5 से बड़ा है, तो इसलिए 0.7 ले लिया। ठीक है, तीसरा देखते हैं। x को 1 ले लेते हैं, चलो x को 1 ले लिया, 3 1 जा 3, माइनस वाई इक्वल टू 2, इधर ये प्लस में उधर गया तो माइनस 3, ये -1 आ गया, माइनस माइनस गया, x इक्वल टू कितना आ गया, 1। सॉरी, y इक्वल टू कितना आ गया, 1, x1, तो y भी कितना आ गया, 1,1। अब 2 ले लेते हैं, चलो x इक्वल टू 2, 3 2 जा 6, 6 माइनस वाई इक्वल टू 2, इधर माइनस, तो 2 - 6, माइनस वाई इक्वल टू -4 गया, वाई इक्वल टू कितना आ गया, 4। लिख दो भाई, 2 4, 2,4 हो गया। अब दूसरा सॉल्व करें, चलो 2x - y इक्वल टू 3, सेम पहला। इफ x इक्वल टू 0, तो ले लो 0, -y इक्वल टू 3, y इक्वल टू कितना आ गया, -3। x y, x - y, 0 ले लिया, ये कितना हो गया, -3, 0, -3। ठीक है, सेकेंड, इफ इफ अब हम y0 लेंगे, तो y0 ले लिया तो 2x/3। ठीक है, क्या आ गया, 2x/3, तो x इक्वल टू 3/2, जो कि 1.5 आ जाएगा। ठीक है, y को 0, ये 1.5 लिख दो, 1.5, 0। तीसरा वैल्यू, इफ x इक्वल टू 1, 1.5 आ गया तो कोई बात नहीं, x इक्वल टू 1, तो कितना हो गया, 2 -y इक्वल टू 3, -y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1। ठीक है, -1, 1, चौथा, इफ x इक्वल टू 2, तो 2 2 जा 4। ठीक है, तो -y इक्वल टू 4, उधर गया माइनस, तो -1 हो गया, ये कितना हो जाएगा, 1, y इक्वल टू 1। 1 कैसे आया, 3 - 4 कितना हो जाएगा, -1, तो माइनस माइनस गया, इसलिए 1 आ गया। ठीक है, 1 आ गया, 2,1। चलो सॉल्व करते हैं, फटाफट ग्राफ बनाते हैं अपना। फटाफट वैल्यू लिख लेते हैं, फिर उसके बाद करेंगे हम लोग ड्रॉ, अपना क्या बनाएंगे, ग्राफ। ठीक है, 0, -2, 0.7, 1, 2,4। ठीक है, फिर उसके बाद 0, -3, 1.5, 1, 2,1। ठीक है, चलो अब अपना जो काम है फटाफट बनाते हैं। ठीक है, क्या है, 0, -2, -2 तो नीचे है, चलो इधर लिख देते हैं, 0, -2। दूसरा 0.7, अब 0.7 तो कुछ इधर कहीं आएगा, देखो
0.7, 0 लिख दिया। ठीक है, दूसरा क्या है, 1,1, 1,1 ठीक है, इसके ऊपर 1,1, ये देखो इधर इधर। ठीक है, दूसरा है 2,4, 2,4, ये देखो इधर दिखा। अभी मुझे पता कैसे चल रहा है किधर किधर आ रहा था, देखो 2 मतलब x और 4 कितना y, तो इसके इधर जो ये पॉइंट रहेगा वो आपका 2,4 रहेगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा अगर मैं बनाने जाऊँ तो। ठीक है, चलो मिला दे इस लाइन को, मिला देते हैं सर जी, काय को टेंशन ले रहे हो। ठीक है, ठीक है, आ गया अपना। अब 0,7 ये इधर कहीं होगा। ठीक है, अपना 6 था, तो 6.5 मानो। ठीक है, अब मैंने पहले ही कहा था ये जब आप लाइन बनाओगे इधर आपका इक्वेशन लिख देना है, कौन से इक्वेशन के लिए। ठीक है, पहला। अब दूसरा वाला लाइन देखते हैं, 0,-3, -3 कहाँ है रे भैया, नीचे। तो लिख दो 0,-3, पॉइंट बना देते हैं इधर भी। दूसरा कितना है, 1.5, देखो 1.5 ये इधर आ गया, तो ये दो और एक के बीच में लिख दो इधर 1.5, 0, फिर 1, -1, 1, ये देखो इधर आ गया, लिख दो इधर 1, फिर 2,1, 2,1 तो ऊपर आ गया, लिख दो इधर 2,1, लिख दिया। कहीं तो मैच होगा, अपने को पता नहीं कहाँ मैच होगा, देखते हैं चलो। ठीक है, देखते हैं देखते हैं देखते हैं। कहाँ था अपना पहला वैल्यू, 0,-3, ओके, 0,-3। देखोगे तो अपना मैच तो हो ही गया लगभग। हो गया, देख रहे हो कितना सही जा रहा है एकदम। अब इधर क्या बनाओगे, एरो, एरो के बाद इधर क्या लिखोगे, आपका दूसरा वाला इक्वेशन। ठीक है, आप देखो ये -1 दिख रहा है, -1, इधर ये -5 मैच हुआ है, देखो आ गया अपना आंसर, -1, -5। तो लिख देना देयर फॉर द सॉल्यूशन ऑफ x, y इक्वल टू -1, -5। आप समझे ना, पॉइंट से डरना नहीं है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। टेंशन मतलब 2 क्वेश्चन सिर्फ और बचे हुए हैं, शांति से एकदम बुक पेन लेके बैठो, कर दो सॉल्व, आज ही खत्म कर दो पूरा 1.2, फिर अपना टेंशन ही दूर। ठीक है, चलो पहला इक्वेशन, 3x - 4y इक्वल टू -7। सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, कुछ अलग नहीं करेंगे। ठीक है, पहला x को 0 ले लेंगे, फिर y को 0 ले लेंगे, फिर इसको 1 ले लेंगे, फिर इसको 2 ले लेंगे, अपनी मर्जी जो लेना है लो। पॉइंट से डरना नहीं, याद रखो। ठीक है,
0 0 1 2 सबसे आपको जो मर्जी है, जो इजी वैल्यू लगे वो ले। इफ x इक्वल टू 0, अब x 0 होगा तो 3 इंटू एक्स क्या होगा 0, तो -4y इक्वल टू -7, माइनस माइनस गया, y इक्वल टू 7/4, 4 1 जा 4 बचा 3, 3 बचा 0 आ गया, 4 7 जा 28, फिर क्या बचा 2 5 1.75, ठीक है, कितना आया 1.75, तो लिख दो 0, 1.75 लिख दिया। चलो इफ y इक्वल टू 0, ओके, y को ही 0 ले लिया तो ये कुछ ऐसा हो गया, 3x इक्वल टू -7, x इक्वल टू -7 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, क्या बचा फिर 1 पॉइंट लिया, 0 3 3 जा 9, 2.3, लेकिन इधर माइनस है, -2.3, ठीक है, -2.3, 0। तीसरा हम क्या ले रहे हैं, x को 1 ले, तो 3 इंटू 1 3, -4y इक्वल टू 7 -7, ओके, प्लस में उधर गया तो माइनस, और -7 -3 कितना होगा -10, माइनस माइनस गया, y इक्वल टू 10/4, अब सभी को पता है 4 2 जा 8 पॉइंट, क्या आएगा 5, 2.5, ठीक है, तो लिख दो 2.5, 1, 2.5 लिख दिया। अब इसको क्या लोगे चौथा, x इक्वल टू 2, 2 3 जा 6, -4y इक्वल टू -7, -4y इक्वल टू माइनस उधर गया, -13 हो जाएगा, माइनस माइनस गया, y इक्वल टू 13/4, अब कुछ लोग बोलेंगे सर 4 3 जा 12, पॉइंट आ गया 10, 4 2 जा 8.5, 3.25, ठीक है, 2, 3.25, ठीक है, नो वरी। सॉल्व करते समय गलती मत करना, पॉइंट रही बात पॉइंट की, ग्राफ में कुछ गलत नहीं होता, ठीक है। दूसरा है 5x - 2y इक्वल टू 0, चलो पहला इफ x इक्वल टू 0, 5 0 होगा तो -2y इक्वल टू 0, तो y कुछ भी डिवाइड करो 0 से 0 ही होगा, ये भी क्या हो गया 0, लिख देते हैं 0, 0। अब क्या लेना है हमें, y को 0, सेकंड y को 0 ले लिया तो क्या बचा 5x इक्वल टू 0, फिर से x 0 आ गया, दोनों ही 0 0, तो y को 0 लेके कुछ मतलब नहीं, ठीक है, कुछ और वैल्यू लेते हैं, y को नहीं लेते, x को ही 1 लेते हैं हम, ठीक है, x को 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 ले लेंगे, ठीक है। सेकेंड इफ x इक्वल टू 1, 5 1 जा 5, -2y इक्वल टू 0, इधर ये गया माइनस, -2y इक्वल टू -5, माइनस माइनस गया, y इक्वल टू 5/2, अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो 2 2 जा 4.5, 2.5 आ गया, ठीक है, 1, 2.5, ठीक है। चलो तीसरा, इफ x इक्वल टू 2, 5 2 जा 10, -2y इक्वल टू 0, अभी इधर गया माइनस, -2y इक्वल टू -10, माइनस माइनस गया, 2 5 जा क्या होगा 2,5, अब तीसरा वैल्यू निकालो, चलो चौथा, इफ x इक्वल टू 3, 5 3 जा क्या होता है 15, -2y इक्वल टू 0, अभी इधर प्लस में उधर गया तो माइनस, -15, माइनस माइनस गए, y इक्वल टू 15/2, कुछ लोगों को डिवाइड आता रहेगा वो तो अभी कर लिए होंगे, 2 7 जा 14 पॉइंट, क्या बचेगा 5, 7.5, लिख दो इधर 3, 7.5, चलो ग्राफ बनाते हैं, फटाफट फटाफट इसको सॉल्व करते हैं।
ये दो ही क्वेश्चन टफ है लास्ट के, 2 से 3 क्वेश्चन जो लास्ट के हैं वही थोड़े से टाइम लेते हैं। उसके अलावा बाकी तो सब सोफा है एकदम। ठीक है, चलो वैल्यू लिख देते हैं फटाफट। 0,1.75 -2.3, 1,2.5, 2,3.25, ओके। 0,0, 1,2.5। अब 1,2.5, 1,2.5 दोनों में कॉमन दिख रहा है, और इसका मतलब अपना आंसर तो आ गया, लेकिन फिर भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, कोई नहीं। चलो पहला क्या है, 0,1.75 मतलब y के पास 1.75, प्लस में इधर कहीं हुआ जाएगा, ऊपर देखो, लिख दो इधर। 0,1.75 लिख दिया, अच्छे से लिखने का एकदम। दूसरा क्या है, -2.3, -2.3 कहाँ है भाई, माइनस माइनस इधर है। 2.3, 1 2 3 कहीं इधर इधर कहीं आ जाएगा, ठीक है। -2.3, 0, फिर 1,2.5, 1,2.5 इधर कहीं आ गया, चलो इसको भी कर देते हैं 1,2.5। ग्राफ में बराबर बनेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें प्रॉपर लाइन समझ में आती है। 2,3.5, 3.25, ओके। 3.25 ये इधर कहीं आ गया, जिधर पॉइंट बना हुआ है इधर। 2.5 ये आधा, ये कहाँ गया, हाँ ये लाइन। 3, सॉरी 2,3.25, ओके, हो गया। अब क्या करें, लाइन मिलाते हैं और क्या, ठीक है। आ गया, देख रहे हो, तुम सही मिला है। अरे यार, आ गया, चलो ठीक है। नेक्स्ट, मैंने फिर से कहा कि इधर इक्वेशन लिख लेना भाई, कौन सा इक्वेशन का लाइन है, ठीक है। फिर 0,0 इधर आ गया, ये 0,0 दूसरे वाले लाइन के लिए। फिर क्या है, 1,2.5, 1,2.5 तो ऊपर की तरफ है, ये इधर का ही मैच हो रहा है, तो ये तो मैच तो डायरेक्ट आ गया हमारे पास। 1,2.5 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर क्या है, 2,5, 2,5 कहाँ गया कोई, यहाँ आया, 2,5। फिर उसके बाद क्या है, 3,7.5, 7.5 तो एकदम ऊपर आएगा, जाने देते हैं उसको, फिलहाल ये मैच करते हैं। कहाँ है 0,0, ठीक है, 1.75। देखो, डायरेक्ट ये तो डायरेक्ट ही मिल गया, ज्यादा हमें परेशानी भी नहीं हुई। चलो इसको इक्वेशन 2 इधर लिख देना पूरा प्रॉपर, इसको इक्वेशन 1 करके अच्छे से लिख देना, एक आपका इक्वेशन इधर मैच हो गया, सभी को पता है वो 2.5 है, और 1,2.5 आपका आंसर है। तो x, y कितना आ गया, 1,2.5, समझ में आया। चलो थोड़ा जितना सब्र रखे हो, थोड़ा और सब्र रखो, लास्ट वाला क्वेश्चन बचा है, फटाफट निपटाते हैं, ओके।
चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। सेम है लेकिन इसको थोड़ा हम लोग अलग तरीके से देखेंगे, ठीक है? कैसे अलग तरीके से, चलो देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है 2x - 3y = 4, थोड़ा इसको अलग करते हैं। अब देखो ये जो अपना y है ये माइनस में है, इसको उधर भेज दो। मतलब एक टर्म अलग कर लो। मेरे को पहले मान लेते हैं y मैंने उधर लिया तो ये कुछ ऐसा होगा, ये इधर आ गया -4 = 3y। अब 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आया तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। 2x - 4 = 3y। समझ में आया? ये कुछ ऐसा हो गया। तो अब इसको चलो सही से लिख लेते हैं थोड़ा। y = 2x - 4 / 3। सॉल्व करें फिर। इसमें हमें कुछ नहीं करना, इसमें बस इतना सोचना है कि हम क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि सिंप्लीफाई करने में हम इतना देर से पॉइंट में खेल रहे थे। अब लास्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा बड़ा भी दिख रहा है अपने को, तो इसको थोड़ा और सॉर्टेड वे में करने के लिए ऐसा करेंगे हम लोग, ठीक है? अब रखते हैं x की जगह पर, अगर मैं 1 रखता हूँ तो 2 1 जा 2 -2, मतलब पॉइंट में खेलना पड़ेगा हमें। कोई ऐसा नंबर चाहिए जो 3 से कट हो जाए। चलो अगर मैं देखता हूँ 2 2 जा 4, 4 -4 0, अरे ये तो कर सकते हैं। चलो इफ x = 2 तो रखते हैं। देखो 2 × 2 कितना हो गया, 4। 4 -4 = 0, 0/3 क्या हो गया, 0। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 0। अगर x को हम लोग 2 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0। 2, 0। और कुछ और रख के देखो x की जगह पे। अगर मैं 3 रखता हूँ तो 2 3 6 -2, नहीं, मेरे को ऐसा नंबर चाहिए जो 3 से कट हो जाए, ठीक है? समझे जरा। अगर मैं देखता हूं, अगर मैं 5 रखता हूँ, 2 5 10, 10 -4 कितना होगा, 6, और 6 तो 3 से डिवाइड होता है। तो चलो रख देते हैं, थोड़ा अपने लिए इजी हो गया, क्योंकि पेपर में ऐसे समझ आते हैं वो ज्यादा नंबर के लिए आते हैं, और उसके लिए हम इतना टाइम सोच तो सकते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं होती हमें, ठीक है? तो 2 × 5 रखा अभी, -4 / 3, ठीक है? कितना हो गया, 10 -4, अब कुछ बोलेंगे सर 6 हो गया, नीचे 3 है, कितना आ गया, 2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2। रख देते हैं। हमने क्या रखा, x को क्या रखा, 5। लिख दो 5, ये कितना आ गया, 2। 5, 2। हमें पॉइंट पे नहीं खेलना है करके हम ऐसा करते हैं। आप वैसा भी करोगे ना जैसा हमने पहले किया था तो भी आंसर करेक्ट ही होगा आप, ठीक है? चलो और देखते हैं और क्या रख सकते हैं। 5 का मल्टी, अब आप देख रहे हैं दोनों में कितना डिफरेंस है, 3 का। अब दोनों में 3 का तो हम दिमाग लगाएंगे, अगला नंबर क्या होगा, 3 का डिफरेंस क्या होगा, 8। करेक्ट। चलो करते हैं। x = 8 रख दिया। अब x = 8 रख दिया तो आपको पता है 2 8 का क्या होता है, 16। 16 -4 कितना होता है, 12। और 12 / 3 कितना हो जाएगा, 4। तो ये कितना गया, 4। 8, 4। अब 3 का डिफरेंस है, फिर से 3 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 11। और 2 11 कितना होता है, 22। x = हमने क्या रख दिया, 11। अब 2 11 कितना होता है, 22। तो y = 22 -4। आप कुछ बोलेंगे सर जी 18 हो गया, 18 / 3 कितना आ गया, 6। देखो कितना सॉर्टेड हो गया। मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो, सोचो अपने पास कितने वेज हैं, ठीक है? तो चलिए फिर दूसरे इक्वेशन को देखते हैं। सेम ऐसे ही है, 3y - x = 4। इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। x उधर गया तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 3 = 4 + x। अब ये 3 मल्टीप्लाई में ला दो है, डिवाइड में 4 + x / 3। ये अपना एक इक्वेशन बन गया। अब इसमें हमें वैल्यू रखनी है, ठीक है? क्या रखते हैं, इफ एक्स 4 में क्या प्लस करेंगे जो अपना क्या हो जाएगा, 3 के मल्टीपल में आ जाए। 2 प्लस करेंगे तो 4 + 2 कितना हो गया, 6 होता है। तो मतलब x को हम लोग 2 लेते हैं पहले। 2 लिया, कितना हो गया, y = 6 / 2, जो कि कितना, सॉरी 6 / 3, जो कि कितना हो गया, 2। ये भी कितना आ गया, 2। 2, 2। दूसरा वैल्यू रखते हैं, इफ क्या प्लस करें जो 4 + 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। 9 तो 3 के टेबल में आता है। देखो कितना सिंपल हो गया, कितना इजी हो गया ना। y = 9 / 3 कितना हो गया, 3 3 जा, आ गया 3। तो कितना आएगा, 5, अब फिर सबको दिख रहा होगा दोनों में कितने का डिफरेंस है, 3 का। तो अगला नंबर कौन सा होगा, मेरे ख्याल से आधे लोगों ने गेस भी कर लिया होगा, 8।
और क्या होगा 11। ठीक है, चलो देखते हैं। इफ x इक्वल टू 8, कितना होगा 8 प्लस 12, सॉरी 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12। अब ये प्लस कैसे कर रहा हूं तो ये देख लो एक बार सही से, कंफ्यूज मत होना। 3 इक्वल टू 4 प्लस क्या है 8 डिवाइडेड बाई 3, ये कितना हो जाएगा 12/3, कितना हो जाएगा 4। अब समझ में आया, 8,4। अब 11 रख रहे हैं हम लोग, तो 4, सॉरी इधर y इक्वल टू क्या है 4 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 3, कितना हो जाएगा 15, 15 डिवाइडेड बाई 3, आंसर कितना आ जाएगा 5। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है 11। अब ये जो कोऑर्डिनेट्स है इसमें एक चीज बहुत सही दिख रही है अपने को, देखो इधर 8,4, इधर भी 8,4, मतलब अपना आंसर 8,4 होने वाला है, ये सबको पता है। लेकिन हमें किस में दिखाना है, ग्राफ में। और ये काम मैं सब आप लोगों पे छोड़ता हूँ। इतना इजी मैंने सॉर्टेड करके दे दिया, आप लोग समझो, देखो, और इसका ग्राफ आप खुद से प्लॉट करोगे। कुछ डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में बोलो, अगले वीडियो में हम लोग चाहिए तो इसका ग्राफ का हम लोग एक बना देंगे अलग से। ठीक है, तो ज्यादा टेंशन मत लो, बस बुक पेन उठाओ और पढ़ने बैठ जाओ। ठीक है, 1.2 पूरा अपना खत्म हो गया। अगली बार हम लोग 1.3 करेंगे, जो इससे सिंपल है, इतना बड़ा वीडियो नहीं बनेगा अपना, उसके लिए थोड़ा सिंपल है। 1.4 भी एकदम सिंपल है, ऐसे हवा में उड़ाएंगे हम लोग। ठीक है, तो चलो कोई नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे ही सॉल्व करते रहो। ठीक है, चलेंगे, बाय बाय।